हेलो, मेरा नाम एम.एस. अख्तर है और मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा इंसिडेंट रिपोर्ट करना है और ओशा का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो ओशा का है वही ज़्यादातर आप जहाँ-जहाँ काम करेंगे सेम प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है। तो ओशा का जो रिपोर्टिंग रेगुलेशन है वो जो आपको पहले ही बताया था कि 29 CFR है 1904 रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड हेल्थ। तो इम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीरियस इंसिडेंट्स का को रिपोर्ट करें, मेंटेन करें। आप इसको को रिलेट करते जाइए कि ये ओशा का रेगुलेशन है। अगर आप कहीं सी भी जगह किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ये रेगुलेशंस जो है रूट कॉज एनालिसिस को भी प्रमोट करता है। कैसे रूट कॉज पर कैसे जाएं वो हम लोग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो टेक्निक बताएंगे कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और सबमिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टेबल इंसिडेंट कौन कौन सा है जो अंडर द 1904.7 जो सेक्शन है उसके अंदर है। कोई डेथ हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, हीट की वजह से हो सकता है या किसी भी वजह से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल केसेस की वजह से। डेज अवे फ्रॉम वर्क यानी कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, एक दिन अगर आदमी बाहर है तो रेस्ट्रिक्टेड वर्क और जॉब ट्रांसफर यानी कि रेस्ट्रिक्टेड वर्क वो केस होता है किसी इंजरी की वजह से वो काम जो वो करता था वो न कर सके, बल्कि उसके जगह पे उसको कोई दूसरा काम दे दिया गया। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई कारपेंटर काम कर रहा है तो उसके हाथ कट गया या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया कि वो उसको बोला गया कि नहीं साहब तुम अभी अभी हल्का फुल्का काम करो, तो वो रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस हो गया है। इसको बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछते हैं और आपके प्रैक्टिकल जब आप करने जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को आता ये कंफ्यूजन रहता है कि रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे को केस क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड क्या है। और ये जो है कोई अगर कोई डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करे हेल्थ केयर इश्यूज ड्यू टू ऑक्यूपेशनल इलनेसेस वो भी रिपोर्टेबल इंसिडेंट होता है। तो अभी हम देखेंगे कि वर्क रिलेटेड फैटिलिटीज की रिपोर्टिंग की ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। ये चीज भी जो ज्यादातर जगह पे और वो ओशा के 1904.39 में जब आप ओशा का सर्टिफिकेट लेंगे तो ये सेक्शंस भी पूछा जाता है किस सेक्शन में है। तो वर्क रिलेटेड फैटिलिटी कब रिपोर्ट करनी है, 8 आवर्स में। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्पुटेशन और लॉस ऑफ आइज जो 24 आवर्स के अंदर, यानी कोई भी अदर देन फैटेलिटी आपको 24 आवर्स। ज्यादातर इंप्लॉयर के यहाँ ज्यादातर जैसे आप आरामको में काम करें, पीडीओ में काम करें, कतर पेट्रोलियम में, किसी कंट्री में काम करें, इंडिया में काम करें, तो आपको इमीडिएटली बाय फोन आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म होता करना होता है क्योंकि क्लाइंट ऊपर इन्फॉर्म करता है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो यहाँ पर ओशा की बात हो रही है तो ओशा को के अंदर है कि 24 आवर्स के अंदर जो नॉन फैटल एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट्स को 8 आवर्स के अंदर। और कैसे रिपोर्ट करना है उसको कि उसका एक पोर्टल होता है हर क्लाइंट के साथ जहां भी आप काम करें तो उसको मालूम करने की रिपोर्ट कैसे करना होता है। तो अब हम लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी गौर से सुनिएगा कि इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिपोर्टेबल होता है। अब इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंजुरीज अकरिंग वाइल परफॉर्मिंग जॉब ड्यूटीज और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी वो काम जो वर्क के अंदर आता है ड्यूरेशन में, जो उसकी ड्यूटीज है और वर्क रिलेटेड है उसके काम के। अगर आप उसको स्कैफोल्डर है जा करके इलेक्ट्रिकल के अंदर उंगली डाल देगा तो वो वर्क रिलेटेड नहीं होगा। ये है मतलब इंक्लूड ऑफ साइट। अब किसी आदमी को ये जैसे आपने किसी आदमी को भेजा साइट पर से, वो आदमी गया कोई सामान लाने के लिए, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, इट इज ए वर्क रिलेटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कंपनी का ही अपना काम ही कर रहा था एट कंपनी स्पॉन्सर्ड इवेंट, किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या फिर किसी किसी होटल में आप
कोई पार्टी दे रहे हैं, किसी आप वर्कर्स को बुलाया ये करने के लिए, अगर वहां पर एक्सीडेंट होता है तो, या फिर कोई कंपनी इसका, इसीलिए जब कंपनी ऑर्गेनाइज करती है कोई फंक्शन या कोई इवेंट को, तो वहां पर वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, और ये एम्प्लॉयर्स को, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह कर दीजिए, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि आपको इंजुरी, तो इंजुरी जो ब्रेक्स इफ इन एम्प्लॉयर कंट्रोल्ड एरिया, यानी कि अगर साइट के अंदर अगर आप किसी को आप मेस दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, बाथरूम टूट के गिर गया, बाथरूम में कुछ स्लिप हो गया, है ना, आप समझ रहे हैं बात को, तो ये वर्क रिलेटेड इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर आप कहीं पर ये कर रहे हैं, मेस कर रहे हैं, मेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो टेबल टूट के गिर गया, या कुछ भी हो गया, आग लग गई वहां पे, तो ये इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता। अब हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे, बड़ी गौर से सुनिएगा। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स पहला है कि स्लीप एंड फॉल ऑन साइट, एन एम्प्लॉयर स्लीप्स एंड फॉल ऑन द ऑयली सरफेस इनसाइड द प्लांट ड्यूरिंग वर्किंग, उसका काम नहीं था लेकिन वो जा रहा था और वहां पर तेल तेल गिरा हुआ था और वो स्लीप कर गया। समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस? वर्क रिलेटेड नहीं है, ये वर्क से नहीं है, लेकिन स्लिप कर गया इसलिए कि जब जा रहा था किसी एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर सरफेस से वो स्लिप कर गया ड्यूरिंग द वर्क एंड उसको फ्रैक्चर हो गया, तो ये रिकॉर्डेबल है, अकर्ड इन द इन्वायरमेंट एंड कॉज सीरियस इंजरी। दूसरा एग्जांपल है एक्सपोजर टू हैजार्डस केमिकल्स, वो उसका काम नहीं है लेकिन वो जब काम कर रहा था, ये स्टोर कीपर है या फिर कोई आदमी सामान लेने आया और वहां पर, या फिर टैंक क्लीनिंग कर रहा है, ए वर्कर इनहेल टॉक्सिक फ्यूम्स while cleaning a tank and develops respiratory system। इसके अंदर एक और भी एग्जाम्पल होता है कि मान लीजिए कि किसी किसी जगह काम कर रहे हैं, गैस प्लांट में, चारों तरफ से वो ये गैस लीकेज हुआ और किसी का कोई अनकॉन्शियस हो गया, ये हो गया, तो वो भी एक वर्क रिलेटेड ही होगा। इंजुरी वाइल ऑपरेटिंग मशीनरी, एन ऑपरेटर हैंड गेट्स कॉट इन द मशीन रिजल्टिंग इन ए लैसेरेशन रिक्वायरिंग स्टिचेस, तो ये एक तो मेडिकल केस, तो मेडिकल केस भी है ये, और ये रिपोर्टेबल है। Hit by moving objects at site, a labor is stuck by a moving forklift while working in the warehouse। समझ रहे हैं? वो उसका काम नहीं था, वर्क रिलेटेड। समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। वर्क रिलेटेड मतलब जो वो काम के लिए है, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर का काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हिट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एट साइट हो गया, अगर कोई जा रहा था, कोई फोर्कलिफ्ट ने उसको टक्कर मार दी, तो वो भी वर्क रिलेटेड इंजरी हो गया। अगर बर्न फ्रॉम वेल्डिंग और हॉट वर्क, ए वेल्डर रिसीव्स बर्न फ्रॉम हॉट मेटल ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, अगर कोई चीज टच कर गया, ये हो गया, तो इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर्स जो है उसको इन सब चीजों को देखना है कि ये सब इंजरी ना हो। एक एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिशियन सफर्स एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल रिपेयरिंग ए सर्किट ड्यूरिंग शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, इसीलिए लॉकआउट टैग आउट है, परमिट टू वर्क सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, ये सब के लिए इसीलिए रखा गया कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो। सातवां एग्जांपल है, अगर कोई बार बार कोई काम कर रहा है तो उससे उसको लिफ्टिंग कर रहा है या फिर कुछ भी कम कर रहा है, एर्गोनॉमिकली डिजाइंड अगर वर्क स्टेशन नहीं है, तो उससे उसके रेपिटेटिव इंजुरी हो सकती है, तो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा कॉज्ड बाय वर्क रिलेटेड। अब इंजुरी ड्यूरिंग वर्क ट्रेवल, अगर एक आदमी, ए सेफ्टी ऑफिसर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी इज इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट व्हाइल ट्रेवलिंग बिटवीन द साइट, दो साइट है और आप पिकअप से इधर जा रहा है, अगर एक सेफ्टी ऑफिसर, तो अगर उसको इंजुरी होती है तो वो ये वर्क रिलेटेड में आ गया। समझ के बात को? इंजुरी ड्यूरिंग ब्रेक इनसाइड साइट, यानी कि ए वर्कर स्लीप्स एंड फॉल्स इन द कंपनी ब्रेक रूम, जैसा हमने बताया कि आप अगर ब्रेक रूम में अगर वो स्लीप कर गया तो वो भी रिकॉर्डेबल होगा। इंजुरीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्रिल, अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं, उसमें अगर कोई इंजुरी होती है, स्प्रेन हो जाता है, एंकल इंजुरी हो जाती है कुछ ड्रिल करने में, फायर ड्रिल करने में, तो वो भी वर्क रिलेटेड इंजुरी होगी।
अब ये आता है कि नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ये सब चीजें जो हमने आपको बताया, ये आपको हर साइट पर एकदम मस्ट है जानना। और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्जाम्पल देगा कि ये है कि नहीं है। तो आपको ये बड़े गौर से समझना होगा। इंजुरीज वाइल कम्यूटिंग, यानी आप घर से और इससे आ रहा है, लेकिन वो कंपनी के व्हीकल नहीं है। कोई आदमी कार से आ रहा है अपनी कार से, और रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो वर्क रिलेटेड इंजरीज नहीं होती। अगर कंपनी के व्हीकल में आ रहा है तो वर्क रिलेटेड, क्योंकि वो कैंप छोड़ा तो वो कंपनी के इन दी कोर्स एम्प्लॉयमेंट हो गया। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन वेलनेस और फिटनेस प्रोग्राम, ये वर्क रिलेटेड इंजरी नहीं है। ईटिंग ड्रिंकिंग और प्रिपेयरिंग पर्सनल फूड अगर आप कोई अगर कर रहा खा रहा है, अगर उसमें उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, दांत टूट जाए, हाथ टूट जाए, वो सबसे वर्क रिलेटेड इंजरी नहीं होगी। अब ऐसा टिफिन लिया है कि उसके हाथ की उंगली ये कट गई, स्टिच लगना पड़ा, तो वो रिपोर्टेबल इंसिडेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, गौर से समझ लीजिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरीज और पर्सनल मेडिकल कंडीशन, नॉट, या पर्सनल किसी को आदमी को मान लीजिए कि उसको ब्लड प्रेशर है, क्या बोलते हैं, मिर्गी की बीमारी है, इसके वजह से अगर कुछ होता है तो वो नॉट इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा और ये रिपोर्टेबल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल जो है, दीज आर एग्जाम्पल्स आप देखें कि ओशा में क्या क्या, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट कंसीडर्ड वर्क रिलेटेड। यानी कि एन एम्प्लॉय इज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू वर्क, जैसा आपको बताया अभी, अपने व्हीकल में अगर आ रहा जा रहा है तो वो वर्क रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है, इंडिया में तो अगर जब तक साइट पर नहीं आते तब तक इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में कैंप छोड़ा और कंपनी बस में आ रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। पर्सनल टास्क ड्यूरिंग ब्रेक, अगर कोई आदमी कट्स देयर हैंड व्हाइल यूजिंग पॉकेट नाइफ, अगर वो अपना टास्क नहीं कर रहा, ब्रेक में कुछ भी कर रहा है, तो वो अगर कुछ उसको हाथ कट जाता है, ये हो जाता है। पर्सनल पैकेज ड्यूरिंग, जैसे हमने बताया कि वो अपने अगर कुछ काम कर रहा है, अगर उसमें इंजरी होती है तो वो वर्क रिलेटेड इंजरी नहीं होगी। इलनेस फ्रॉम नॉन वर्क एक्सपोजर, एन एक्सपोजर कैचेस द फ्लू फ्रॉम ए फैमिली मेंबर एंड लेटर बिकम इल, यानी कि अगर कोई आदमी को वो बीमारी हो जाए जो वर्क से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो बाहर से कोई इंफेक्शन लेके आया है, तो वो इलनेस वर्क रिलेटेड नहीं होगा। वॉलंटरी वेलनेस एक्टिविटीज, यानी कि एक एम्प्लॉय जो है इंजूरीज देयर एंकल वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ए वॉलंटरी योगा सेशन, कोई योगा सेशन कर रहे हैं उसमें कुछ हो गया तो वो नहीं होगा। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी फॉर पर्सनल, कोई आदमी खुद से अगर खुद को इंजोर कर लेगा तो वो ये उसको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता है और रिकॉर्डेबल इंसिडेंट नहीं होता है। रिकॉर्डेड रिक्रिएशन इंजुरीज ऑफ वर्क प्रेमिसेस, यानी कि एन एम्प्लॉय ब्रेक्स देयर आर्म प्लेइंग फुटबॉल इन ए कंपनी स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट ऑन ए वीकेंड। समझ रहे हैं बात को, अगर अगर वो होता है तो वो नॉन वर्क रिलेटेड है एंड इट इज नॉट रिपोर्टेबल। ईटिंग पर्सनल फूड, यानी कि कोई आदमी खाना घर से लेके आया और वो खाया उसने, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, दांत टूट जाए, उसका टिफिन से हाथ कट जाए, वो सब वर्क रिलेटेड इंजरी नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट इन पर्सनल व्हीकल नॉट बिजनेस ट्रैवल, एंड एम्प्लॉयज गेट इंजर्ड while ड्राइविंग their पर्सनल कार फॉर पर्सनल इवेंट ड्यूरिंग लंच, तो वो पर्सनल व्हीकल यूज करने से वो नॉन वर्क रिलेटेड इंजरीज होती है और वो रिकॉर्डेबल नहीं है, रिपोर्टेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे में होता है कि भाई जैसे आप मिडिल ईस्ट में काम करेंगे तो उसको भी रिपोर्ट करना होता है। नॉन रिलेटेड वर्क डेथ भी जो होता है वो भी बोलता है कि नहीं नहीं आप रिपोर्ट करो, तो रिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है, वो अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, किसी को ब्लड प्रेशर है या कुछ भी है, हिस्ट्रिया है या कोई भी अगर है इंजरी है उसको,
या कोई भी इलनेस है और यहाँ आके अगर एग्रीवेट हो जाता है तो वो नॉन वर्क रिलेटेड होता है। इंजुरीज ड्यूरिंग अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, आपको बोला गया कुछ करने के लिए, कर रहे हैं कुछ, तो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एन एम्प्लॉइज इज इंजर्ड व्हाइल यूजिंग मशीनरी विदाउट ऑथराइजेशन और आउटसाइड वर्क आवर्स। एक इलेक्ट्रिशियन है, जाकर के कारपेंट्री का 100 मशीन ऑपरेट करेगा, हाथ काट लेगा, तो वो उसको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा और वो नॉन रिकॉर्डेबल इंजरीज है। लेकिन रिपोर्टेबल होता है बहुत सारी जगह, लेकिन उसको इंडिया के अंदर उसको नॉट वर्क, और ऐसे भी उसको उसके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये सब बातें आप एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है कि इन्वेस्टिगेशन, ओशा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट ओशा। अब ये केमिकल सेफ्टी बोर्ड है, सीएसपी का नाम भी सुना होगा, अमेरिका में बड़ा बड़ा जो भी कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो ओशा उसको उसको पूरा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करता है विद केमिकल सेफ्टी बोर्ड सीएसपी से के साथ, ताकि उसको ये किया जाए। तो ये जानने का जरूरत है कि ओशा क्या क्या चीजों को, सीरियस इंजुरीज, कैटास्ट्रॉफी, फैटेलिटी को सब नहीं करता है ओशा। मे इन्वॉल्व साइट इंस्पेक्शन, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट, ये हम बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें ली जाती हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन का जो गोल होता है वो डिटरमाइन रूट कॉज एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस, रूट कॉज मान करके उसके रिकरेंस को स्टॉप करने के लिए। रिजल्ट कैन बी सिटेशन, पेनाल्टीज और रिकमेंडेशंस। ओशा जब इन्वेस्टिगेट करता है या कोई भी क्लाइंट करता है तो उसको आप पेनाल्टीज भी दे सकता है, आपको रिकमेंडेशन दे सकता है, एक्शन प्रोग्राम बना सकता है। तो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही एक्सीडेंट हो तो वो साइट को प्रिजर्व करें, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ्टी ऑडिट्स रिकॉर्ड, जो भी है। आपको ये क्यों है ये आपको बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे इन्वेस्टिगेशन का। एम्प्लॉइज को ऑफ देयर राइट्स टू स्पीक ओशा, ये इसकी ये है। जब हम आईएलओ का भी बताएंगे, जब आईएलओ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या वो जो कॉन्वेंशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन इफ वायलेशन फाउंड। अब ये इसको पूरा समराइज करते हैं। व्हाट इज योर टेक अवे? नो व्हाट टू रिपोर्ट एंड व्हेन, अंडरस्टैंड वर्क रिलेटेड और नॉन वर्क रिलेटेड इंसिडेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओशा का इन्वेस्टिगेशन तो आपके ये मैंने कहीं पर भी है, तो आपको एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग इज एसेंशियल। आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पेनाल्टी लग सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशंस। आपको ये कंटिन्यूअस वॉच करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है, क्योंकि आप हमारे जैसे जो ग्राउंड एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेना एक बहुत जरूरी चीज है। आप जो सर्टिफिकेट, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आप सर्टिफिकेट्स लेते हैं वो आप नॉन प्रोफेशनल्स लोग ज्यादातर पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और गिव कॉमेंट्स। थैंक यू।